हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में आज का हमारा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम वर्किंग विथ वर्कशीट्स देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम वर्कशीट क्या होती है उसके बारे में हम देख चुके थे और कुछ फीचर्स भी हम देख चुके थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉपिंग, मूविंग वर्कशीट्स, हाइडिंग एंड अनहाइडिंग वर्कशीट्स एंड फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स आफ्टर ग्रुपिंग। इनको हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपिंग एंड मूविंग वर्कशीट्स। तो इसके लिए अगर हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें वर्कशीट पे जो आपका जो नेम दे रखा है, जैसे शीट 1, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन आता है मूव और कॉपी। तो हम मूव एंड कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब अगर मुझे इसके अंदर जिसका है, अभी पहले मैं कॉपी देख रही हूँ। कॉपी का मतलब होता है कॉपी पेस्ट, मतलब यहाँ पे भी रहेगा और जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे भी रहेगा। और मूव का मतलब होता है कट पेस्ट, मतलब वो यहाँ से हट जाएगा और जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे वो कंटेंट, वो सीट चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरी बुक, उसका बुक का नाम है, वर्क बुक का वो है बुक 5। तो अब मैं चाहती हूँ ये बुक 5 में कॉपी ना होके एक नई बुक बन जाए, तो मैंने कर दिया न्यू बुक। न्यू बुक, और मुझे क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करूँगी। तो अब जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगी तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे बुक 5 है। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगी चेंज होके बुक 6 हो जाएगा। तो जैसे किया और उस पर ही सेम कंटेंट आपका चला जाएगा। तो अब देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आ गया बुक 6 और आपकी ये कॉपी हो गया। अब मैं इसको, मुझे ये नहीं चाहिए तो इसको मैं बंद कर देती हूँ, डोंट सेव। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। मतलब एक तरीके से क्या काम हुआ, एक सीट आपने एक वर्कशीट को कॉपी पेस्ट किया है एक बुक से दूसरी बुक के अंदर, और आप इसी के कंटेंट को अगर इसी सीट में कॉपी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इसी पे क्लिक करना है, मूव एंड कॉपी पे। और जैसे ये बुक 5 है, क्रिएट अ कॉपी, ओके पे क्लिक किया। जैसे ओके पे क्लिक किया तो इसी बुक 5 में आपकी एक और सीट बन गई है। देखिए यहाँ पे सीट 1 थी और यहाँ पे आ गई है सीट 1 2, मतलब इसी की सेम कॉपी है। आप इसको बाद में रीनेम कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो सेम ही चीज़ है और इस पर भी क्लिक करूँगी तो सेम है। तो इसको इस टाइप से आप सेम वर्क बुक में भी आप वर्कशीट को कॉपी कर सकते हो और न्यू वर्कबुक में भी आप एक वर्कशीट को कॉपी कर सकते हो। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो। रीनेम करने के लिए आप उस पर राइट क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ लिख सकती हूँ डुप्लीकेट कॉपी। मैंने ये डुप्लीकेट कॉपी कर दिया। तो इस टाइप से आप जो सीट है उसको नेम भी दे सकते हो। साथ ही साथ इस सीट्स को आप क्या कर सकते हो, कलर भी दे सकते हो। तो यहाँ पे टैब कलर पे क्लिक करना है और आप जो भी कलर लेना चाहते हो वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने किया तो ये इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने देखा कॉपी, अब हम देखेंगे मूविंग वर्कशीट्स। मतलब आप अगर ये करते हो मूविंग, ये कट पेस्ट का काम करता है। मतलब जहाँ से आपने लिया वहाँ से रिमूव हो जाएगा और जहाँ पे आपने डेस्टिनेशन दिया है वहाँ पे वहाँ पे ही वो आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना है, ये डुप्लीकेट कॉपी है, ये दोनों सेम ही हैं। मैंने शीट पर क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक करो, मूव एंड कॉपी पे क्लिक करना है। फिर जैसे अभी बुक 5 आ रहा है, आपको बुक 5 के अंदर ही वो करना है या कहीं और करना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नई बुक में करना है, न्यू बुक किया। और अब मैं क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं करूँगी, मैं सिर्फ
किस पे, सिंपल इसी पे ओके करूँगी। तो ओके करूँगी तो क्या होगा, आपकी ये जो डुप्लीकेट कॉपी नाम से है वो यहाँ से हट जाएगा, और जो नई बुक बनेगी वर्कबुक, यहाँ 5 है, अभी नाम चेंज हो जाएगा, उसमें डुप्लीकेट कॉपी नाम की सीट चली जाएगी, यहाँ पे सिर्फ सीट 1 बच जाएगी। जैसे मैं ओके पे क्लिक किया तो आप यहाँ देखिए ये आ गया बुक 7, और यहाँ पे आपकी डुप्लीकेट कॉपी नाम से जो वर्कशीट थी वो वर्कशीट यहाँ पे आ गई है, जबकि हमारी जो मेन वर्कबुक थी वो थी बुक 5, वहाँ से इसका नाम हट गया है। तो देखते हैं हट गया क्या। इसको मैं अभी क्लोज कर देती हूँ, मुझे भी नहीं चाहिए, ये सेव नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे ओनली सीट 1 बच गई है, और जो डुप्लीकेट कॉपी नाम से मेरी वर्कशीट थी वो हट गई है। तो इस टाइप से आप अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करोगे, और अगर आप कट पेस्ट करना चाहते हो तो क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं करना है। इस टाइप से आप कॉपी और मूविंग वर्कशीट्स कर सकते हैं। फिर आता है हाइडिंग एंड अनहाइडिंग वर्कशीट। तो इसके लिए हम एक वर्कशीट और बना लेते हैं, जैसे ये वर्क 1 है और ये 3, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो 2 बनाई थी वो हमने हटा दी है। तो इसको मुझे क्या करना है, हाइड करना है। तो जिस भी वर्कशीट को आपको हाइड करना है उसके नाम पे राइट क्लिक करना है और हाइड पे क्लिक करूँगी, तो देखिए यहाँ से वो वर्कशीट हाइड हो गई है। अब अगर मुझे किसी हाइड की हुई वर्कशीट को अनहाइड करना है तो मैं इस पे गई, क्लिक किया अनहाइड पे, तो आपका ये पॉपअप मेन्यू आ गया। ये पूछ रहा है कौन सी सीट, ये बेसिकली हमारी, हमने तो अभी एक ही सीट हाइड की है, लेकिन हो सकता है जब कोई बड़ी वर्क बुक हो तो उसमें हमने बहुत सारी वर्कशीट को हाइड कर रखा हो, तो उस टाइम पे ये पॉपअप मेन्यू आ रहा है, पॉपअप बॉक्स आ रहा है, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी शीट को आपको अनहाइड करना है। ओके करूँगी तो वो शीट नाम यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप से आप वर्कशीट को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स आफ्टर ग्रुपिंग। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक ही वर्कबुक में जैसे 4-5 वर्कशीट मैंने बना रखी है। जैसे इन वर्कशीट को मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए नाम दे देती हूँ। जैसे मैंने दे दिया इनको जनवरी, जैन, फेब, इसको दे दिया मार्च, इस टाइप से नाम दे दिया। अगर मैं एक ही फॉर्मेटिंग इन सब पे अप्लाई करना चाहती हूँ, सारे के सारे सीट पे, मतलब याद नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे सीट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, और तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। या फिर मैं चाहती हूँ कि जो डेटा है, कुछ डेटा वो मैं सारे के सारे सीट पे लिखना चाहती हूँ, तो एक तरीका तो है आप 1 बाय 1 सारे सीट पे अलग अलग लिखोगे, और दूसरा तरीका एक और है जिसमें सिर्फ आपको एक ही सीट पे लिखना है, वो सब पे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीट्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये किया सीट 1, ये इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सारी सीट सेलेक्ट हो गई हैं। ये देखिए वर्क बुक में जो बुक 5 था, सॉरी वो नाम वर्क बुक का, अब देखो वर्क बुक 5 ग्रुप हो गया है, तो मतलब सारी सीट सेलेक्टेड है। अब इस वर्क बुक में जो वर्कबुक ओपन है उसमें आप जो भी करोगे वो काम सारे के सारे जितनी भी सीट्स आपने सेलेक्ट कर रखी हैं उन पे भी काम करेगा। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज, मैंने ये लिखा, इसका मैंने कलर भी हाईलाइट कर देते हैं। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, टेक्स्ट का कलर बढ़ा देते हैं थोड़ा, और इसका ये हाईलाइट वाला कलर थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, ये लिख दिया। अब मैंने ये सिर्फ अभी एक सीट में लिखा है, तो अब मैंने सारी सीट्स को सेलेक्ट कर रखा है, तो ये
हमारी सारी सीट पे गवर्नमेंट कॉलेज लिखा हुआ आ जाना चाहिए और सेम फॉर्मेटिंग आ जानी चाहिए। तो ये किया। अब ये मैं सीट 1 पे हूँ। अब मैं देखो अब 1 सीट हो गई है। इसके लिए अगेन यहाँ क्या आ गया है, बुक 5 आ गया है। अब पहले सीट 1 पे थी, उसमें ये कुछ लिखा हुआ था, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सीट 1 में लिखा था। अब ये जैन फेब मार्च तीनों वर्कशीट में भी होना चाहिए। तो इन पर क्लिक करके देखते हैं। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज आपका इस वाले वर्कशीट में भी लिखा हुआ है, फेब वाली वर्कशीट में भी है और मार्च वाली वर्कशीट पे भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज लिखा हुआ है। तो जो ये ग्रुपिंग है ये आपका तब काम आता है आप जब सेम टाइप की फॉर्मेटिंग या सेम काम आप करना चाहते हो, कुछ टाइप करना चाहते हो, तो आप सबको सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करके आप अगर किसी एक वर्कशीट पे भी आप काम करोगे तो वो सारा का सारा काम दूसरी वर्कशीट पे भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये वहाँ यूज़फुल है जहाँ पे आप वो सारी वर्कशीट पे काम कर रहे हो। तो इस टाइप से आप वर्कशीट पे काम कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।